जी ठीक। हम सब क्या पढ़ रहे जी? उपसह संयोजी यौगिक पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे। ठीक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज लिगेंड। सबसे मेन उपसह संयोजी यौगिकों का नामकरण करने के लिए हमको लिगेंड के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो लिगेंड लिगेंड को हम लोग बांटते हैं कई भागों में, भी हम बांटेंगे, भी पढ़ाएं बताएंगे इसके बाद। ठीक, तो लिगेंड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं आवेश के आधार पर, एक बांटते हैं उनके इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति के आधार पर। तो पहले हम लोग यहां समझ लेते हैं लिगेंड क्या है। देखो ध्यान से यार, मैंने यहां कुछ लिगेंडों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे मान लो एक है फ्लोराइड है, क्या जी? वैसे हम लोग इसको सिंपल बोलते हैं फ्लोराइड, लेकिन जब हम लोग इसको लिगेंड के रूप में नाम लेंगे तो फ्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्लोराइडो बोलेंगे। अगर फ्लोराइड कहेंगे तो लिगेंड नहीं है, क्या बोलेंगे? फ्लोराइडो, आयन है। वैसे हम लोग इसको सर्व में क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। यदि हम लिगेंड के रूप में नाम लेंगे क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोराइडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोराइडो। ये है ब्रोमाइड आयन। क्या है? ब्रोमाइड आयन। यदि इसका हम लोग लिगेंड के रूप में नाम लेंगे क्या बोलेंगे? ब्रोमाइडो। क्या जोड़ेंगे? ओ शब्द। क्या जोड़ेंगे? ओ शब्द। ओ जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? ओ जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं जी? ओ। एक क्या है? साइनो। क्या है? उसे क्या बोलेंगे इसको? साइनाइडो। क्या बोलेंगे? ओ टू माइनस है, ऑक्सो। ओ एच माइनस है तो हाइड्रैक्साइडो, हाइड्रैक्साइडो। एस टू माइनस सल्फाइडो, एन एस टू माइनस एमिडो, एमिडो। एन थ्री माइनस नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। पी थ्री माइनस फॉस्फाइडो। फिर ओ थ्री टू माइनस क्या बोलेंगे? परऑक्सो। यहां ध्यान रखना, ये क्या है? ऑक्सो। ये क्या है? जैसे ये क्या होता है? साइनाइडो। तो यहीं पर लग जाए एन, क्या जी? एन सी एन। तो हम लोग क्या बोले? एन सी बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? थायो आइसो ना जी, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? आइसोसाइनो। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनो बोलेंगे। ये जितना हुआ। अगला ये भी है। अभी इसमें क्या था? ये थोड़ा सा अलग प्रकार है। लिगेंड का नाम ये भी, संकेत ये भी है। पहला क्या है? कार्बोनेटो। ये तुम लोग जानते हो कार्बोनेट आयन। क्या है? कार्बोनेट आयन है। जब इसको हम लिगेंड के रूप में कहेंगे क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। ये क्या है? ऑक्सलेटो। क्या जी? C2O4 2 माइनस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? C2O4 2 माइनस हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सलेटो। क्या बोलेंगे? ऑक्सलेटो बोलेंगे। ये क्या होता है? सल्फेट आयन हम लोग जानते हैं ना। सल्फेट आयन क्या होता है? SO4 2 माइनस। लेकिन हम लोग जब किसी में बोलेंगे लिगेंड के रूप में नाम बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसका सल्फेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सल्फेटो बोले। क्या बोलेंगे? सल्फेटो। NO3 माइनस क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो। क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो। SO3 माइनस क्या बोलेंगे? सल्फाइटो। क्या बोलेंगे? अच्छा यहां पर क्या देखो, अगर SO4 2 माइनस तब क्या बोल रहे हैं? सल्फेटो बोल रहे हैं। SO4 3 माइनस है, क्या बोलेंगे? सल्फाइटो बोलेंगे। थोड़ा सा अंतर है। ये क्या है? स्टेट आयन है। कौन सा आयन है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? एसीटेटो। लिगेंड ग्रुप में क्या बोलेंगे? एस्टेटो। अगला क्या है? Cl3O, ClO3 माइनस, क्या बोलेंगे? क्लोरेटो। क्या बोल जी? एक क्लोरेट आयन है। क्या? क्लोरेट आयन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरेटो। ये क्या है? S2O3 2 माइनस, क्या बोलेंगे? थायोसल्फेटो। क्या बोलेंगे? थायोसल्फेटो। तो बताया था मैं, अगर SCN है क्या बोलेंगे? थायोसाइनेटो। वहीं पर क्या पलट गया? NCS, तब क्या बोलेंगे? आइसोथायोसाइनेटो। अच्छा, ये मेन क्या होता है इसमें? यहां पर ये बता रहा है लिगेंड कि यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम से, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम से कौन जुड़ा हुआ है? सल्फेट, सल्फर, यह जुड़ा हुआ है। और यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा, बताया था ना। ठीक। उभयदांतुक लिगेंड। उभयदांतुक क्या होता है? जो दो प्रकार, क्या जी? दो प्रकार के हमको अलग अलग प्रकार के आयन दिखाए, अभी से पढ़ाएंगे बताएंगे। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उभयदांतुक लिगेंड। पहला क्या होता है? साइनेडो। क्या? साइनाइडो। क्या होता है? साइनाइडो, Cn माइनस। अगला क्या होता है? आइसोसाइनाइडो, Nc माइनस। नाइट्रेटो। क्या? नाइट्रो। क्या है? नाइट्रो, NO2 माइनस। नाइट्राइटो क्या हो जाएगा? ONO माइनस। देखो
पहले CN था, पलट गया, क्या बन गया NC, हमने क्या बोल दिया आइसोसाइनाइड बोल दिया। पहले NO2 था, नाइट्रो बोला, अब NO हो गया, क्या बोल दिया नाइट्राइटो बोल दिया। OCN माइनस क्या बोलेंगे साइनेटो, NCO हो गया क्या बोलेंगे आइसोसाइनेटो। और इससे कम बताया था कल मैंने, इसके कारण पहले CN हो फिर NC बन जाए, यही कौन समय होता है टाइटोमेरिज्म। कहो जी टाइटोमेरिज्म होता ना, चलो ये होता क्या होता है, ठीक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र क्या होते हैं समान होते हैं, उसमें जो परमाणु या आयन होते हैं किस अवस्था में होते हैं गतिक अवस्था में होते हैं। पहले था साइनाइडो, अब क्या बन जाएगा आइसोसाइनाइडो बन जाएगा। उसको हम लोग कौन सा समझौता बोलते हैं चलाओ यौता बोलते हैं, टाइटोमेरिज्म बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये भी क्या है समय होता है, कौन समय होता है चलाओ यौता, ये भी बदल जाएगा गतिक अवस्था में होगा। अगला क्या है उदासीन लिगेंड, उदासीन नाम जानते करते हो, जल क्या होता है उदासीन, क्यों इसका पीछवा कितना होता है 7 होता है। तो जल को जब हम लोग उपसंयोजक की पढ़ेंगे, जब नामकरण करेंगे तो जल को हम लोग जल नहीं लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे उसका इक्वा। और एक बार लगभग 80% यूज होता है, ऐसा कोई कंपाउंड इसमें इक्वा ना लिखे, जल ना हो, सब में रहेगा जल, तो हम लोग जल क्या लिखेंगे हमेशा इक्वा लिखेंगे, ठीक। एमीन आ गया ना, स्थिर क्या लिखेंगे उसको हम लोग एमीन, क्या लिखेंगे एमीन। CO हो गया क्या लिखेंगे कार्बोनिल, NO आ गया नाइट्रोसिल, CO5 आ गया उसको क्या बोलते हैं प्रीमिडीन, क्या बोलते हैं प्रीमिडीन। PS3 आ गया क्या बोलते हैं फास्फीन। ये क्या है अगर किसी कंपाउंड से क्या लगा रहे 2 लगा रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं 20, यहाँ पर क्या बोलेंगे वैसे हम लोग बोलते हैं 2 लगा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको डाई, क्या बोलते हैं 3 लगा होता तो ट्राई, यहाँ पर डाई ट्राई नहीं आ गया, यहाँ पर क्या बोलेंगे अगर 2 लगा तो 20, 3 लगा है तो 30, हाँ तो कुछ हम लोग 21 सुन लीजिए, ठीक। तो 2 लगा तो क्या बोलेंगे 20, 3 लगा है तो 30। ये क्या है EN ट्वाइस इथिलीन डाइएमीन टेट्राएस्टेट है, ट्वाइस लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जब 2 लगा क्या बोलेंगे 20 इथिलीन डाइएमीन टेट्राएस्टेट। अगला क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, जब केंद्रीय धातु परमाणु पर माइनस है क्या आएगा माइनस आएगा, वो कैसे माइनस है को बताएंगे आगे निकालेंगे, ठीक। अगर माइनस आ गया, अगर कोबाल्ट है हम लोग कोबाल्ट नहीं लिखे, क्या लिखेंगे क्या उसमें जोड़ेंगे 8 शब्द, क्या जोड़ते हैं 8 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ना है, क्या जोड़ना है 8 जोड़ना है। तो कोबाल्ट में 8 जोड़ो क्या बन जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। क्रोमियम निकल में 8 जोड़ो निकेलेट, क्रोमी जोड़ो क्रोमेट, आयरन जोड़ो फेरेट, क्या बोलेंगे आयरन नहीं बोले क्या बोलेंगे फेरेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी फेरेट। कॉपर में क्यूप्रेट, एजी में अर्जेंटेट, अर्जेंटम होता ना इसका, ठीक। लैटिन नाम क्या होता है इसका अर्जेंटम, क्या बोलेंगे इसको हम लोग अर्जेंटेट। पीबी है तो प्लम्बेट, क्या बोलेंगे प्लम्बेट। ये होता है ना, ये सबसे मेन है, ये नहीं रहे जानकारी रहेगा एक भी हम लोग नामकरण कर नहीं पाएंगे, इसको उतार लो। फिर हम लोग लिगेंड के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं दरबड़ाक से, ठीक। इधर देखो अब लोग यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे, लिखो लिगेंड है डालो, लिखे थे ना परिभाषा, फिर एक बार लिखो लिगेंड, लिगेंड लिखो ऐसे देखो समय उप लिख लिया लिगेंड ही डाल दो, उपसंयोजी, उपसंयोजी यौगिकों में ऐसे ऐसे अणु या आयन, ऐसे अणु या आयन जो उपसंयोजी यौगिकों में ऐसे अणु या आयन जो
सहसंयोजी बंध द्वारा सहसंयोजी बंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड कहलाते हैं। ठीक बताया था मैं ना। तो उपसहसंयोजी युग्मों में ऐसे अणु या आयन जो सहसंयोजी बंध द्वारा क्या जी सेंट्रल मेटल एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़ा करते हैं, दान करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु। एक उदाहरण में समझाता हूं फिर आगे बात करता हूं। जैसे सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड फार्मूला क्या होता है, K4Fe(CN6). बताओ ये क्या है, आयनिक मंडल, ये क्या है, समन्वयी मंडल। क्या है, गुरु कोष्ठक के अंदर जो होता है क्या होता है, समन्वयी मंडल। तो जो गुरु कोष्ठक के अंदर परमाणु है, आगे वाला एटम हमेशा क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे। बताओ इससे कितने लिगेंड जुड़े हैं, कितने लिगेंड जुड़े हैं जी, 6 लिगेंड जुड़े हैं। 6 लिगेंड करते क्या है, सेंट्रल मेटल एटम को कितना अपना 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहां पर देखो, तो ऐसे अणु, चाहे अणु कहो चाहे आयन कहो, जो सहसंयोजी बंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दान करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, लिगेंड बोलेंगे। जो धातु को इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दाता परमाणु या अणु। जो ले रहा है उसको क्या बोलेंगे, ग्राही परमाणु। ये होता है डोनर, ये क्या होता है, एक्सेप्टर। क्या होता है, एक्सेप्टर। अब यहां देखो ध्यान, इधर हमने क्या बोला, लिगेंड को हम लोग बांटते के भागों में, 2 भागों में। ठीक, पूरा इस जो हम लोग आईपीसी नाम क्या पढ़ेंगे, इसका आईपीसी नामकरण पढ़ेंगे, तो हर कोई ऐसा कोई कंपाउंड नहीं जिसमें लिगेंड ना है। तो हम लोग डिटेल में लिगेंड समझते हैं। तो लिगेंड को हम लोग बांटते हैं 2 भागों में। पहला होता है दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, हो सकता है कहीं 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हो सकता है कहीं 2 दे रहा हो सकता है कहीं 3 दे रहा हो। दूसरा क्या होता है, आवेश के आधार पर, आवेशों के। तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर मुख्य होते हैं 3 ही, लेकिन ठीक पढ़ लेते हैं 5। पहला क्या है, एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक क्या होता है, ऐसे लिगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन, कितना जी, एक इलेक्ट्रॉन में केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे, एक दंतुक लिगेंड बोलेंगे। ठीक, चलो देखो, ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिगेंड को का वर्गीकरण। तो लिगेंड हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। पहला क्या है, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या है, आवेश के आधार पर। पहला केस में क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड। ये क्या होता है, ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दान करते हैं, तो क्या बोलेंगे, एक दंतुक लिगेंड। 2 दंतुक क्या होता है, ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को कितने, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विदंतुक लिगेंड। ठीक, से H2O हो गया, H2O में से कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना जी, 1 देगा। इथिलीन डायमीन हो गया, ये ऑक्जिलेट हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2। मतलब एक समझ पा रहे हो, मतलब मान लो ये आयरन है, क्या है,
फेरेट है, क्या है फेरेट। अगर इससे एक H2O लगा हुआ है तो केवल कितना इलेक्ट्रॉन देगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन कितना देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आया, ठीक। चलो देखो हमने क्या बोला जी, अगर ये फेरेट से क्या लगा हुआ है, H2O लगा हुआ है, तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, केवल एक देगा। और मान लो यही फेरेट से कौन जुड़ जाए, ऑक्सीलेटो कौन जुड़ जाए जी, ऑक्सीलेटो, तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, एक तो यहां बनाएगा C2O4 और दूसरा कहां बनाएगा, यहां बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा क्या जी, ये दो इलेक्ट्रॉन को बनाएगा, कितना बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, हाँ चार देगा पास ना, चार इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। लिखो इसमें हेडिंग क्या डाले हो, लिखो एक धातु का लिगेंड, लिखो इसमें ऐसे लिगेंड जो, लिखो लिखो मैं, देखो एक धातु लिगेंड में एक धातुक लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, लिखो ऐसे लिगेंड जो, ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म का, क्या लिखे, ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, एक दंतुक लिगेंड एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, सही है। तो ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दान करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक दंतुक लिगेंड। तो बहुत सारे आएंगे, जैसे मैं तुमको बताता हूं, जैसे मान लो आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 1 में बताओ कौन कौन होता है, ठीक, वर्ग नंबर 1 में सोडियम हो गया, क्या हो गया, सोडियम आयन, कितना इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा ना। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, एक धातुक में ये भी आ सकता है, सोडियम हो गया, ठीक। नहीं कहीं जी आते हैं, मान लो हाइड्रोजन है, इस पर कितना प्लस होता है, ठीक ना, हाइलीना, लिथियम किस पर कितना प्लस, ठीक, सोडियम, पोटेशियम, ठीक। तो वर्ग नंबर 1 में जो परमाणु होते हैं वो कितना इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर युग्म नहीं बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। मान लो वर्ग नंबर 2 में तो कितने इलेक्ट्रॉन दान करते हो सब जानते हो ना, क्योंकि उसमें कौन आता जी, बेरिलियम, कितना इलेक्ट्रॉन दान करता है, मैग्नीशियम कितना देगा, ये कैल्शियम, ठीक। उसी प्रकार से तुम लोग जानते हो वर्ग नंबर कौन हो गया, वर्ग नंबर आ जाओ 16 पर, कौन आएगा, ऑक्सीजन, कौन आएगा, ऑक्सीजन हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 देगा, ये लेता है मतलब ना, ठीक। ये हो गया सल्फर हो गया, उसी प्रकार क्या हो गया, सल्फर हो गया। मान लो क्लोरीन हो गया, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। तो उसी प्रकार से ये भी होता है। यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इसी प्रकार से होता है, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करते हैं, इस पर है, उससे क्या दिक्कत है, ठीक। वो माइनस है, वही चीज जाता है, वो एक माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर किसी परमाणु पर माइनस चार्ज आ चुका है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं देता हो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन पर माइनस क्यों आया, क्योंकि क्लोरीन ने सोडियम से किसी परमाणु क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्लोरीन के पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, जो बांड बना, जो माइनस आ रहा है, एक माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, वाइज अपना इलेक्ट्रॉन दान दे देगा। लिखो जैसे भी, इसको लिखो जैसे में, जैसे लिखो H2O, H2O in H3, जैसे H2O in H3 Cl माइनस Cn माइनस आदि, जैसे H2O in H3 Cl माइनस
Cl माइनस आदि हो गया ना। दूसरा डालो द्वितंतुक लिगेंड, द्वितंतुक लिगेंड है डालो, द्वितंतुक लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, द्वितंतुक लिगेंड, नाम से परिभाषा है, ठीक, लिखोगे ना, लिख लिए हेडिंग, देखो इसमें ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को, ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का दान लिखा गया है। ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा उसमें कितने कुल इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जी? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कई माइनस होना पड़ेगा तब, कई माइनस होना पड़ेगा तब, 2 माइनस होना पड़ेगा, ठीक। देखो ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितंतुक लिगेंड। जैसे उदाहरण क्या है? ईएन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीलेटो है, ठीक। ईएन हम लोग बोलते क्या? एथिलीन डाइएमीन बोलते हैं। उधर फटाक से कर लो। तीसरा डालो त्रितंतुक लिगेंड, क्लियर? त्रितंतुक लिगेंड, तीसरा क्या है? त्रितंतुक लिगेंड, त्रितंतुक लिगेंड, ठीक। लिखो इसमें ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को कितने जी? 3 इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। अब बताओ तुम लोग, अगर 3 इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे तो कितने उपसहसयोजी बंध बनेगा? 3। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता कितने बनेगा? 1, 2 तक करेगा तो 2, 3 करेगा तो 3। और जब 3 करेगा तो उसमें कितने कुल इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, क्या जी? त्रितंतुक लिगेंड कहलाते हैं। लिखो फटाक से, त्रितंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 3 इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं त्रितंतुक लिगेंड कहलाते हैं। लिख लिए? उदाहरण लिख लो, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, बस इतना लिखना बहुत है। अगर डाल देना आवेशों के आधार पर, वो सब नहीं पढ़ना है, पर लिखा गया इतना जानते रहो। 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इसे मान लो ट्राइथिलीन टेट्राएमीन हो गया, इच्छा देता है, इसको लिखना नहीं है। ये है EDTA, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। जिसे हम लिख लो इसको तीसरे वाले में, डाइथिलीन ट्राइएमीन हो गया। अगला हिंट डालो उसको लिखने के बाद, आवेशों के आधार पर, आवेशों के आधार पर, आवेशों के आधार पर, आधार पर, इसमें मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला क्या है? धनायनिक या धनायन बोल सकते हो, ठीक, धनायनिक या धनायन लिगेंड, केटायनिक लिगेंड, केटायनिक देखो हिंडल वाला, धनायनिक लिगेंड, केटायनिक लिगेंड, क्लियर? लिखो
ऐसे लिगेंड जिन पर लिखना, ऐसे लिगेंड जिन पर ऐसे लिगेंड जिन पर क्या जी, जिन पर धनावेश उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, धनायनिक लिगेंड कहलाता है। धनायनिक लिगेंड कहलाता है। तो ऐसे लिगेंड जिन पर क्या उपस्थित होता है, धनावेश, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनायनिक लिगेंड। जैसे लिख लो, नाइट्रोनियम आयन, इमाइडो आयन, NO प्लस, NO3 माइनस, NO3 प्लस, NO प्लस, NS3 प्लस, लिख लिए। यह है हाइड्राजीनियम, क्या है, हाइड्राजीनियम बोलते हैं इसको। और लिखना दूसरा, ज़िडानिक लिगेंड, ज़िडानिक लिगेंड दूसरा वाला है। ज़िडानिक लिगेंड ज़िडानिक लिगेंड देखो इसमें, ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है, ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है, ऋणायनिक लिगेंड कहलाता है, ऋणायनिक लिगेंड कहलाता है। ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है, ऋणायनिक लिगेंड कहलाता है, ऋणायनिक लिगेंड कहलाता है। जैसे क्या जी, फ्लोराइडो, ये क्या है, क्लोराइडो, ये क्या है, क्या जी, साइनाइडो, ये क्या है, हाइड्रोक्साइडो। करो, ऋणायनिक लिगेंड है वो, ठीक। यहाँ लिखो लास्ट, उदासीन लिगेंड। तीसरा है उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड, ठीक। उदासीन लिगेंड लिखो, ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, नहीं होता है, उदासीन लिगेंड कहलाता है, उदासीन लिगेंड कहलाता है। तो ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, क्या जी, कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं होता है। जल क्या होता है, जल पर आवेश होता है क्या, उदासीन होता है। इसका पीछवा कितना होता है, 7 ना जी। अमोनिया हो गया, उदासीन होता है। सी हो गया, उदासीन होता है। सब होता है उदासीन लिगेंड। क्या होता है, उदासीन लिगेंड। ध्यान फटाक से, ठीक। लिए देखो, अगला लाइन डाल दो, उभय तंतुक लिगेंड। देखो अलग से लिख लो इसको, ये विशेष बिंदु का स्टार लिख लो।
उभय दंतुक लिगेंड, दो ठो लिख लो बस, उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक, उभय दंतुक लिगेंड। देखो दर्पण समझो होता क्या है, ऐसे लिगेंड जिन पर दो अलग अलग, क्या जी, दो अलग अलग क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं, कि एक ही समय में केवल एक ही दाता परमाणु सेंट्रल मेटल एटम जुड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयदंतुक लिगेंड। ये सुनाता मैं तुमको, मान लो एक कंपाउंड है, मैं लिया Fe इससे क्या लग गया, मान लो NO2, क्या लग गया, NO2। ठीक, आगे मान लो कुछ भी है, जब मैं इसके बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ऐसे